एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर। तो आज मैं आपको एकदम रियल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए मैं आपको एकदम रियल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ आज। तो पहले देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको सही विकल्प आ जाएगा। 1 नंबर के 6 प्रश्न मिल जाएंगे इस पे। तो देख सकते हैं, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है, आधुनिक काल का आरंभ कब माना जाता है। तो आपको यह प्रश्न मिल जाएंगे। फिर देख लीजिए, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। भोलेनाथ की ललाट पर तिलक सुशोभित होता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। यह आपको 6 प्रश्न मिल जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको 1 नंबर के 6 प्रश्न और मिल जाएंगे। इस रिक्त स्थानों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको यह मिल जाएगा। परशुराम अपना गुरु किसको मानते थे। परशुराम अपना गुरु शिव को मानते थे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों का डैश कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डैश गांव में हुआ था, तो भानपुर गांव में हुआ था। तो आप प्रश्न देख लीजिएगा। सच्चे साधु की पहचान उसके डैश से होती है, विचारों से होती है। भोलेनाथ और उनके साथी डैश के बिल पानी उछलने लगे चूहों के। फिर आपको यह प्रश्न मिलेगा लास्ट में। फिर आप दे सकते हैं, आपको सही जोड़ी मिल जाएगा। तो अभी मैं मैच करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसा कि। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक शब्द वाक्य उत्तर दीजिए। विभाग के वेदों के नाम लिखिए। रामचरितमानस का प्रमुख छंद है। हिंदी गद्य की सार्वजनिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ। रस के अंगों के लिए नाम लिखिए। माँ ने भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है। इसका आंसर आप देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप कहा जाता है सत्य और असत्य में चयन कीजिए। तो आपका पहला और पांचवा छठवा आपका गलत है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा आपका सही होगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा है, लिखिए। नई कविता की 2 विशेषता लिखिए। अथवा में है, आप लिख सकते हैं कोई एक। तुलसीदास अथवा नागार्जुन की कविताएं बताइए निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। तुलसीदास अथवा नागार्जुन के 2 रचनाएं भाव पक्ष कोई किसी एक का बता सकते हैं। राम लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। अथवा कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, कोई एक बता सकते हैं। महाकाव्य एक खंड काव्य में अंतर लिखिए। स्थायी भाव और विचारों भाव में 2 अंतर लिखिए। फिर अर्थ अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 12 प्रश्न। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। आपको ये लिख सकते हैं। स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की साहित्य विशेषताएं लिखिए बिंदुओं के आधार पर। 2 रचनाएं भाषा शैली। भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक को कहा गया है। यह भी आप लिख सकते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं। सेनानी ने न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, यह आप बता सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। 2 भाषाएं बोलने वाला जिसका आकार न हो। अथवा आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। खून पसीना एक करना, गागर में सागर बनना। अथवा में आप लिख सकते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। गंगोट को महंतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। अथवा में आप लिख सकते हैं। 18 प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। इसमें 2 प्रश्न है। अथवा में आप कोई एक लिख सकते हैं।
प्रश्न 19 में भी आपको यही गद्यांश के संदर्भ व्यक्त करना है। 2 दिए हुए हैं, आपके कोई एक कर सकते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। आपको लिखना है एक अनुच्छेद। एक आदर्श विज्ञापन की कोई 2-3 विशेषताएं लिखिए, तो आपको कोई एक लिखना है। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इसके आंसर देने होंगे। इसमें वो प्रश्न आपको कहानी दी हुई गई है, काव्यांश दिया है, आपको आंसर देना है क्वेश्चन के। प्रश्न आप देख सकते हैं। विद्यालय के प्रचार को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र अथवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिख सकते हैं। आपको कोई एक पत्र लिखना है, आप देख सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो आपको किसी एक रूपरेखा बनाकर निबंध लिखना है। आप देख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, आतंकवाद कारण एवं समाधान, शिक्षित बेरोजगारी कारण एवं समाधान, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, दैनिक जीवन पर महंगाई का असर। तो आप यह लिख सकते हैं। धन्यवाद। मैं आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। मेरी वीडियो से